हेलो मेरे शेर श्रेणी HR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आज़ाद रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और जो कि मैंने हिंदी वर्णमाला में व्यंजन को मैंने पढ़ा रहा था। व्यंजन में हम स्पर्श व्यंजन को पढ़ाया था, जिसमें स्पर्श व्यंजन कितने भागों में बांटा गया था। इस पे हमने अपनी पिछली वीडियो में अपलोड किया था और उसमें बताया गया था कि इसको 5 भागों में बांटा गया है। और आज स्पर्श व्यंजन के बाद हमारा जो व्यंजन होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होता क्या है? ऊष्म व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जो वर्ण बोलते समय हमारे मुंह से रगड़ करके या संघर्ष के रूप में जो वर्ण बोला जाता है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। फिर से, ऊष्म व्यंजन ऐसा व्यंजन, ऐसा वर्ण जो बोलते समय वर्ण रगड़ करके या संघर्ष के रूप में बाहर निकलता है, ऐसे वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है और हम आप आज ऊष्म व्यंजन के बारे में हम पढ़ाएंगे। अब ऊष्म व्यंजन हम किसे कहते हैं, जिनकी परिभाषा लिखिए। ऐसा व्यंजन, ऐसा व्यंजन जो बोलते समय हमारी ध्वनि में रगड़ या संघर्ष करके बाहर निकलती है, ऐसे वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहते हैं। फिर से समझिए, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसा व्यंजन जो बोलते समय हमारी ध्वनि में रगड़ या संघर्ष करके बाहर निकलती है, ऐसे वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। उदाहरण में शा, सा, सा, हा। ऐसे वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। फिर से समझिए, व्यंजन को मैंने 4 भागों में बताया था। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 ऊष्म व्यंजन, नंबर 3 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 4 संयुक्त व्यंजन। तो मैंने स्पर्श व्यंजन को अपनी पिछली कक्षा में आपके समझ प्रस्तुत किया था। आज दूसरी कक्षा में ये हमारा ऊष्म व्यंजन है। ये व्यंजन की संख्या है दूसरी। व्यंजन दूसरी 2 प्रकार के, पहला ऊष्म व्यंजन, दूसरा
पहला हमारा स्पर्श व्यंजन, दूसरा ऊष्म व्यंजन, तीसरा अंतस व्यंजन, चौथा हमारा है संयुक्त व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन आपके सामने प्रस्तुत है। बहुत बहुत सा धन्यवाद। आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे यह वीडियो अनथर्टिक लोगों तक पहुँचे, जिससे अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। बहुत बहुत सा धन्यवाद।